नगर निकाय चुनावों की घोषणा अब किसी भी समय संभव है। इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शनिवार को कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा न करते हुए सीधे सीधे लोगों से बातचीत की कि वे किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। सुबह से शाम तक प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने करीब बचपन में हमने देखा कि गीले ईंधन से कितनी दिक्कत होती है। 10 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला की गैस दी है। आज भारत का एक भी घर नहीं है जिसमें रसोई गैस नहीं हो, एक भी। सभाओं में हाथ और पानी की जिम्मेवारी भी माताओं की थी। हमारे देहात में 2 किलोमीटर से आए, 3 किलोमीटर से आए, कहीं से भी आए, हर घर में नल से जल। इस काम में मोदी जी भी लगे हुए हैं। गरीबों की चिंता की, इलाज की। पैसे नहीं होते थे, मुझे को कहते चाल तन दिखाने वाला, बोले अरे लीले पत्ते वाली गोली ले लेंगे, अरे पत्ते वाली गोली ले लेंगे। आयुष्मान का कार्ड देके और मनोहर जी ने उसको 1,80,000 तक कर दिया, टॉप अप कर दिया। ऐसे 5 लाख तक का इलाज है मेदांता में कराओ, ये रास्ता गरीबों के लिए खोल दिया। क्या कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका नगर परिषद के जो 48 चुनाव होने वाले हैं, जिनकी घोषणा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में चुनाव आयोग करेगा, जैसी खबरें हैं, उनकी तैयारी की दृष्टि से आज मैं भिवानी नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि से भिवानी के दौरे पर हूँ। यहाँ अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बूथों पर काम करने वाले बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA 2 शक्ति केंद्र के प्रमुख, उनकी बैठक मैंने अभी सभी बड़े नेताओं के साथ यहाँ आयोजित की है। अभी दिन भर भिवानी में रहूँगा मैं और भिन्न भिन्न इलाकों में भिवानी के मैं जाने वाला हूँ। पूरा का पूरा दिन आज इस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमने गौतम सरदाना जी को यहाँ का चुनाव का इंचार्ज बनाया हुआ है, जो हिसार के मेयर हैं। हमारे प्रभारी हैं जिले के मनीष मित्तल जी भी उसको देख रहे हैं। हमारे सांसद धर्मवीर जी, विधायक घनश्याम जी, ये भी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जुटे हुए हैं। जिले के अन्य भी हमारे विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी या मंत्री JP दलाल जी भी इसमें सहयोग कर रही है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। जिले की टीम जुड़ी हुई है। एक अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे हरियाणा में है और पूरी तरह से हम चुनाव के लिए बूथों तक अपनी तैयारी करके तैयार हैं। इसी समय संयोग से, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भी 8 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने जब पहली 2014 में शपथ ली थी तो 26 मई को ली थी। हमने 5 मई से एक अभियान शुरू कर रखा है संपर्क का, और हर बड़े नेता को 100 लोगों से संपर्क का दायित्व दिया हुआ है। मैं खुद भी उस काम में जुटा हूँ और बाकी भी सब बड़े लोग, मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग उस संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मोर्चा। 26 तारीख को जब ये पूरे होंगे 8 साल, तब हम जो है हर बूथ पर 100 परिवारों में जाएंगे। वो एक दिन का कैंपेन है। सुबह और शाम का समय हमने रखा है, सुबह 8 से 11 बजे तक, शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। 19,07,860 जो परिवार बनेंगे, 19,786 बूथों में, उनमें हम जाने वाले हैं। और ऐसी एक पत्रिका लेके जाने वाले हैं कि जो लोगों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, लोग उनको फ़ायदा उठाएं। हम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जाएंगे कि आपने 8 साल हमको आशीर्वाद दिया है। 2 जानकारियां आपके माध्यम से मैं और देना चाहता हूं कि 28 तारीख को, 28 मई को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में होगी। उसी दिन शाम को इन चुनावों की दृष्टि से, और एक राज्यसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसकी दृष्टि से
पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हिसार में उस बैठक के बाद होगी और 27 तारीख को हम पदाधिकारियों की बैठक, उस बैठक की तैयारी के लिए जो कार्यकारिणी की होनी है वो हिसार में करेंगे। तो ये आगामी गतिविधि जो है 27 और 27 को पदाधिकारी, 28 को प्रदेश कार्यकारिणी और 28 को ही शाम को इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी आगामी राज्य सभा चुनाव की दृष्टि से। तो ये जानकारी भी मुझे आपसे साझा करनी थी। घोटाला हुआ था उसमें पूरी तरह निष्पक्ष जांच के आरोप लगाए गए, निष्पक्ष जांच नहीं हुई और उसको लेकर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अंदर चले गए हैं और इस मामले को सामने आने के बाद हरियाणा सरकार बहुत कठोरता से प्रहार करती है। भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर हो हम उसको बख्शते नहीं हैं। बड़े से बड़े अधिकारियों तक भी कार्रवाई आप प्रदेश में देख रहे हैं। जहाँ भी जिस लेवल पर भी करप्शन सामने आती है कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है। जब बड़े नेताओं का नाम आया तो ये बिजली में कुछ घोटाला किया है तो उसको लेकर FIR भी दर्ज हुई है। तो देखिए किसी भी की कोई गलती है, कमी है तो निश्चित रूप से हुड्डा साहब पर भी कई केस हैं, आपको मालूम है, AGL प्लाट और बाकी सारे विषयों पर। तो किसी की भी कोई कमी ध्यान में आती है तो लोकतंत्र में ये है ही कि उनकी जानकारी आने पर उससे जानकारी में से सत्य निकले और किसी की कोई गलती है तो उसको उस नाते से वहाँ तक उस गलती का परिणाम वो व्यक्ति भुगते। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रियाएं हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मैं कहूँगा कि इस हिसाब से चलती है कि किसी राजनीतिक उससे नहीं चलती। अगर कुछ गलत सामने किसी का भी आया है तो वो व्यक्त होता है, अधिकारियों का है वो भी आप देख रहे हो, जिन्हें अधिकारियों का आता है उनके विषय भी आते हैं और उस नाते से किसी अन्य व्यक्ति का भी आता है तो वो भी आता है। नगर परिषद चुनाव है सर, रोजगार को लेके युवक जो सड़क, देखिए दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सर्वाधिक रोजगार देने का काम इस सरकार ने दिया है, लेकिन नौकरियां आप 3 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते और नौकरियां चाहने वाले लोग कितने होते हैं, इसलिए बाकी लोगों को सब रोजगार में जाना ही पड़ेगा। प्रदेश की या देश की भी नौकरियों की एक सीमा होती है, इसलिए बाकी उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 3 लाख लोग होते हैं नौकरी करने वाले, सामान्य तो औसत तौर पर कह रहा हूँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो रिटायर होते हैं उन्हीं की जगह नौकरियाँ लगती हैं। इसलिए रोज़गार जो है उसकी सरकारी रोजगार मर्यादा है, अधिक से अधिक लोग सब रोजगार में आएँ। इसके लिए सरकार स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दे रही है, अंत्योदय मेले लगा रही है, लोग अपने व्यवसाय खुद खड़े करें इसके लिए काम कर रही है, आराम से पूंजी उपलब्ध करा रही है। हमारी अपनी उद्यमशीलता उसका भी हमने उपयोग करना चाहिए और जो सरकारी नौकरी के योग्य पात्र होते हैं उनको मिलती है तो उस नाते से मिल रही है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी के मामले में। देखिए एक तो ये इन आंकड़ों के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, दूसरा ये भी है कि कितने लोग बाहर से आकर हरियाणा में रोजगार कर रहे हैं। इस विषय पर भी आप अपने प्रदेश से बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में आकर लोग रोजगार करते हैं और उन रोजगारों को सामान्यतः कई बार हम जो है अपने राज्य के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस नाते से इस पर भी उन सारे रोजगार के अवसरों को जहां मिल सकता है, सरकार ने व्यवस्था भी की है 75% आरक्षण की। प्राइवेट सेक्टर के रोजगार को भी हमने लेना चाहिए, केवल सरकारी सेक्टर का ही रोजगार है ऐसा नहीं है, और उद्यमशीलता भी एक रोजगार है। हमने इसमें व्यापक दृष्टिकोण से काम करना पड़ेगा। हम केवल अपनी सारी युवा शक्ति को सरकारी नौकरियों पर फोकस कर देंगे तो उसकी लिमिटेड संख्या मैंने पहले बताई है। आप में से बहुत सारे युवा जो मेरे सामने खड़े हो, आपने खुद ये रोजगार ढूंढा है मीडिया में, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की। इसलिए सब रोजगार के अवसरों को भी हमको खोजना पड़ेगा और उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं भी रोकने का कोई भी काम नहीं है और इस सरकार के लिए कोई बड़ा नहीं है। इस सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को अंदर किया है। करप्शन के मामले में सरकार सबसे कठोर है। किसान दोबारा चुनाव आ गया, क्या कहोगे इसको लेकर, क्योंकि जो MSP का जो वादा किया वो पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने अपने सारे काम, ये पहली ऐसी सरकार है मोदी जी की जिसने 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए हैं। इससे पहले किसी भी सरकार ने दिए नहीं। बेशक दावे बड़े बड़े करते रहे, किसान नेता भी बनते रहे। CACP का सारा आप देखो 5 रुपये बढ़ाते थे, चुनाव आता तो 50 रुपये बढ़ाते थे। अब एक फार्मूला तय है, फसल की जो लागत आती है उस पर 50% प्रॉफिट के साथ ही फसलों के दाम दिए जाते हैं। एकमात्र हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ 13 फसलों की खरीद होती है, सबसे बढ़िया राज्य है। और उस नाते से कोई भी फसल ऐसी है कि जो आती है मंडी में हम सब खरीदते हैं। किसान हित में, किसान सम्मान निधि देने में
8500 करोड़ से ज़्यादा का किसानों को मुआवजा ये सरकार बनने के बाद दिया जा चुका है। मुझे याद है हम जब सरकार में आए थे 2.5 रुपये के चेक मिलते थे। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेसी। हमने 12,000 रुपये पहला मुआवजा किया था। गेहूं की फसल पर 1095 करोड़ पहला मुआवजा दिया था और अब उसी को 15,000 तक पहुंचाया है प्रति एकड़। तो सबसे ज़्यादा किसान हितवाड़ी कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रणदीप सुरजेवाला